जी न्यूज में काम करने वालों ने बताया क्यों हुई सुधीर चौधरी की छुट्टी। क्या सुधीर चौधरी को ठिकाने लगाना चाहते थे सुभाष चंद्रा? क्या सुधीर चौधरी को मिली राज्यसभा चुनाव में हार की सजा? क्या बीजेपी के खिलाफ खबर नहीं चलाना चाहते थे सुधीर चौधरी? जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी के इस्तीफे के कई दिनों बाद भी इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह से सुधीर चौधरी की जी न्यूज से छुट्टी हुई उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हफ्ते भर में ही ऐसा क्या हो गया कि पहले सुधीर चौधरी से उनका प्राइम टाइम शो डीएनए छीन लिया गया और फिर बात इस्तीफे तक जा पहुंची। मीडिया के गलियारों में ये भी खबर घूम रही है कि जिस तरह से जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा राज्यसभा चुनाव हारे, उसकी ताप सुधीर चौधरी तक भी जा पहुंची। न्यूज लॉन्ड्री ने इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए जी न्यूज के कर्मचारियों से बात की और उनकी रिपोर्ट में कुछ चौंका देने वाली खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जी के सूत्रों ने बताया कि सुभाष चंद्रा पिछले कुछ महीनों से सुधीर चौधरी को साइडलाइन कर रहे थे और शायद इसी वजह से सुधीर चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। सूत्रों का ये भी कहना है कि सुधीर चौधरी और जी के चीफ कंटेंट ऑफिसर रजनीश आहूजा के बीच में भी ताकत को लेकर जोर आजमाइश हो रही थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि सुधीर चौधरी पिछले कुछ दिन से एडिटोरियल मीटिंग भी अटेंड नहीं कर रहे थे और मैनेजमेंट ने उनका शो रोहित रंजन को दे दिया था, जिसके बाद सुधीर नाराज हो गए और गुस्से में उन्होंने शुक्रवार को ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया था। तभी से उनके इस्तीफे के कयास लगाए जा रहे थे। डीएनए में उनका आखिरी शो महाराष्ट्र संकट पर था, जिसमें वो असम में शिवसेना के बागी विधायकों पर हो रहे भारी भरकम खर्च को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे थे। न्यूज लॉन्ड्री ने कर्मचारी के हवाले से लिखा, सुभाष चंद्रा राज्यसभा में हार के बाद से ही बीजेपी को लेकर अपसेट थे। बाद में कुछ बुलेटिन न्यूट्रल हो गए थे, जैसा कि महाराष्ट्र संकट पर सुधीर चौधरी का आखिरी शो था, लेकिन मैंने सुना है कि सुधीर चौधरी ऐसा नहीं चाहते थे। अगर ये बात सही है तो इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि सुभाष चंद्रा बीजेपी को सबक सिखाने के लिए खबरों की प्रेजेंटेशन में बदलाव करना चाहते थे और सुधीर चौधरी को ये मंजूर नहीं था कि बीजेपी या फिर मोदी सरकार पर कोई सवाल खड़ा किया जाए। न्यूज लॉन्ड्री के मुताबिक सुधीर चौधरी के करीबी ने बताया कि सुभाष चंद्रा राज्यसभा चुनाव में हार को लेकर अपसेट थे और उन्होंने कहा था हेड्स विल रोल। आपको बता दें कि सुभाष चंद्रा ने पिछले महीने राजस्थान से निर्दलीय राज्यसभा चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गए और दूसरी बार संसद पहुंचने से चूक गए। इसके बाद से ही चंद्रा नाखुश थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुभाष चंद्रा इस बात से नाराज थे कि जी न्यूज का मतलब सुधीर चौधरी हो गया है, यानी बतौर ब्रांड जी न्यूज की पहचान सिर्फ सुधीर चौधरी तक ही सिमट कर रह गई है, इसलिए उनकी ताकत को छीना जाने लगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक जी के सीनियर कर्मचारी ने कहा, सुधीर चौधरी के समानांतर लोग खड़े किए जा रहे थे, इससे बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ रहा था और सुधीर चौधरी इसको लेकर परेशान थे। सुधीर चौधरी जी न्यूज बन गए थे और चेयरमैन को ये पसंद नहीं था। उन्हें निकाला नहीं गया बल्कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन ये ऐसे हालातों में हुआ जब उन्होंने सोचा कि हालात बद से बदतर होने से पहले मैं खुद ही निकल जाऊं। जी न्यूज को सुधीर चौधरी से अलग करना बेहद मुश्किल था और सूत्रों के मुताबिक चेयरमैन सुभाष चंद्रा इस बात से परेशान थे कि उनके ब्रांड से बड़ा कोई व्यक्ति हो गया है। पिछले सितंबर में ही सुभाष चंद्रा ने अपने कर्मचारियों को भेजे ईमेल में कहा था, पंक्तियों के बीच किसी को कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे लिए ये एसओपी है जहां पोजीशन किसी एक व्यक्ति से ज्यादा अहम है। जी में ब्रांड या ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा किसी व्यक्ति को पहचानने की गलत आदत है। सूत्रों ने ये भी बताया कि इन्हीं वजहों से एबीपी न्यूज से रजनीश आहूजा को जी न्यूज में लाया गया था, जिसके बाद से सुधीर चौधरी और रजनीश आहूजा के बीच में ताकत के लिए जंग चल रही थी। आहूजा एबीपी न्यूज से अपने लोगों को यहां लाना चाहते थे और सुधीर चौधरी को लगा कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है।
न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में जी न्यूज के कर्मचारियों और सीनियर एडिटर्स के हवाले से जो कुछ बताया गया है उससे तो यही लगता है कि सुधीर चौधरी और सुभाष चंद्रा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इस नाखुशी ने सुधीर चौधरी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया और मैनेजमेंट ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। सुधीर चौधरी ने अपने इस्तीफे में बताया कि वो अब अपना चैनल शुरू करना चाहते हैं, यानी आने वाले दिनों में सुधीर चौधरी अपने खुद के दम पर मीडिया इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। वैसे अपनी दंगाई पत्रकारिता के लिए कुख्यात सुधीर चौधरी अब आगे क्या करने वाले हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर लिखें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज बीट।